गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक मासूम और खूबसूरत यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा के माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से जा चुके थे। इसके बाद इसकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलात और दुख ही रह गए थे। आयशा को इसकी चची अपने घर ले आई थी, मगर वो इसे बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले आयशा को जगा दिया जाता। इसे पानी भरने के लिए दूर नलके पर जाना पड़ता, फिर घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना पकाना सब कुछ इसी के जिम्मा था। चची की अपनी बेटी नादिया थी जो आयशा की उम्र की ही थी, मगर उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नादिया अच्छे कपड़े पहनती, स्कूल जाती और सारा दिन मोबाइल पर मसरूफ रहती, जबकि आयशा पुराने कपड़ों में घर के कामों में लगी रहती। एक दिन दोपहर के वक्त आयशा सहन में बर्तन धो रही थी कि चची गुस्से से आई और बोली, तुम अभी तक काम खत्म नहीं कर सकी, तुम बहुत सुस्त हो। आयशा डरी हुई आवाज में बोली, चची मैं कोशिश कर रही हूं, अभी सब काम कर दूंगी। लेकिन चची ने इसकी बात सुने बगैर इसे डांट दिया। आयशा खामोशी से आंसू पोंछती रही। इसके दिल में हमेशा यही सवाल होता था, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? किस्मत का नया मोड़। इसी गांव में एक बहुत अमीर और इज्जतदार आदमी रहता था जिसका नाम हाजी असलम था। इसके पास बहुत सी जमीनें, गाड़ियां और कारोबार था। इसका एक बेटा था जिसका नाम अली था। अली शहर में तालीम हासिल कर रहा था और कई साल बाद गांव वापस आया था। वो न सिर्फ अमीर बल्कि बहुत नेक दिल और नर्म मिजाज लड़का था। एक दिन अली गांव की सड़क पर जा रहा था कि इसने देखा एक लड़की सर पर पानी का घड़ा उठाए जा रही है। इसके कपड़े सादा थे मगर उसका चेहरा बहुत मासूम और खूबसूरत था। वो लड़की आयशा थी। अली ने पहली बार इसे देखा तो हैरान रह गया। इसे लगा जैसे इस लड़की के चेहरे पर कोई अजीब सी उदासी है। इसी वक्त आयशा का पांव फिसला और पानी का घड़ा गिरकर टूट गया। चची को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने मेरा घड़ा तोड़ दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चची ने आयशा को बुरी तरह डांटा। अली ये सब दूर से देख रहा था। इसे बहुत अफसोस हुआ। वो आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, खाला जी, अगर घड़ा टूट गया है तो मैं नया ले देता हूं। इस बेचारी को इतना क्यों डांट रही है? चची फौरन लहजा बदल कर बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये लड़की बहुत लापरवाह है। मगर अली को अंदाजा हो गया था कि आयशा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इस दिन के बाद अली के दिल में बार बार आयशा का ख्याल आने लगा। वो अक्सर गांव की गलियों में इसे देख लेता। आयशा हमेशा काम में मसरूफ होती, सर झुकाकर चलती और किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन अली ने इससे बात करने का फैसला किया। वो नलके के पास गया जहां आयशा पानी भर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने घबरा कर जवाब दिया। आयशा, तुम यहां अकेली रहती हो? आयशा ने आहिस्ता से कहा। नहीं, चची के घर रहती हूं। अली को इसकी आवाज में दर्द महसूस हुआ। वो समझ गया कि इसकी जिंदगी आसान नहीं है। चंद दिन बाद अली ने गांव के लोगों से आयशा के बारे में पूछा। तब इसे पता चला कि वो यतीम है और उसकी चची इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये सुनकर अली को बहुत दुख हुआ। इसने अपने वालिद हाजी असलम से कहा, अबू, हमारे गांव में एक यतीम लड़की है जिसके साथ बहुत जुल्म होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाजी असलम बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई मजलूम है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। एक रात चची को गुस्सा आ गया क्योंकि आयशा से रोटी जल गई थी। चची ने इसे बुरी तरह डांटा और कहा, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। आयशा रोती हुई घर से निकल गई। रात बहुत अंधेरी थी और वो अकेली सड़क पर चल रही थी। इसी वक्त अली की गाड़ी वहां से गुजरी। इसने आयशा को देखा तो फौरन गाड़ी रोक दी। आयशा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? आयशा की आंखों में आंसू थे। वो कुछ ना बोल सकी। अली सब समझ गया। अली इसे अपने घर ले आया। हाजी असलम ने जब सारी बात सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तुम हमारे घर में रहोगी।
تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ کو پہلی بار لگا کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے گھر کے کام سنبھال لیے، مگر اب اسے نوکرانی کی طرح نہیں بلکہ بیٹی کی طرح رکھا جاتا تھا۔ علی اکثر اس سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی بن گئی۔ علی کو عائشہ کی سادگی اور اچھا دل بہت پسند تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابو، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی اسلم مسکرا کر بولے، اگر وہ اچھی لڑکی ہے اور تم خوش رہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو سب حیران رہ گئے۔ وہی عائشہ جو کبھی ظلم سہتی تھی اب ایک امیر گھر کی بہو بننے والی تھی۔ چچی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ عائشہ نے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھی تھی۔ آخرکار ایک خوبصورت دن آیا جب عائشہ اور علی کی شادی ہو گئی۔ گاؤں میں بڑی خوشی کی تقریب ہوئی۔ عائشہ دلہن کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی نے مسکرا کر کہا، اب تمہیں کبھی رونا نہیں پڑے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔